अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलमन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे हम, जिसमें हमने लोस्ट अपडेट तक देख लिया था। उसके बाद अब हम करेंगे डर्टी रीड और देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पैरेलल ट्रांजैक्शंस में डर्टी रीड क्या होता है, किस तरह काम करता है और किस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं, जिस पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है। और पैरेलल एग्जीक्यूशन में जो हमारे टाइप्स रहती हैं, जिसमें से एक हमने लॉस्ट अपडेट पिछली वीडियो में कवर कर दी है। अगर आप किए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो भी देख लें, लॉस्ट अपडेट वाली। ऊपर आई एक्सप्लेनेशन आई वाला जो आपको ऊपर आइकन आ रहा होगा, वहाँ पे मैं ये वीडियो डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ईजिली देख जा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं डर्टी रीड क्या होता है, और उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो है लॉस्ट अपडेट को राइट राइट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे डर्टी रीड है, तो डर्टी रीड का भी एक नाम है जो है राइट एंड रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड को हम दूसरा नाम राइट रीड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और वो क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके नीचे जो थ्योरी लिखी है वो हम पढ़ लेते हैं। Here T1 read the value of x, add 1 in x and write it but not committed yet. The problem arises when before T1 ends, T2 also reads the value of x. Now, there is some error occur in T1 and it needs to roll back. Now, whatever T2 will write it will consider wrong because the value of x T2 have is now rolled back to its default value. ये जो इतनी सारी अंग्रेज़ी इन्होंने मैंने यहाँ पे झाड़ दी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ आसान अल्फाज में। कि ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ करें दो ट्रांजेक्शन्स हैं T1 एंड T2 और एक वेरिएबल है x नाम का। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब जो है ट्रांजेक्शन 1 बिगिन हुई है, उसने रीड किया है x को, जहाँ पे अभी हमने रीड किया है 0। x में हमने +1 कर दिया है, चूँकि अभी हमने राइट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे अभी 0 ही लिखा हुआ है। जैसे ही हमने राइट कर दिया x को, तो यहाँ पे अब वो 1 हो गया है, 0 से चेंज हो गया। अब मसला ये है, अब आप गौर कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप कमिट नहीं करो, अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। अब जब तक आप कमिट नहीं करते, आपकी डेटाबेस में परमानेंटली चेंजेस नहीं होती। जैसे अभी आपने राइट लिखा है, अभी राइट से क्या है, आपके डेटाबेस में चेंजेस हुई हैं वेरिएबल में। लेकिन जब आप उसको कमिट करते हैं तो वो चेंजेस हार्डवेयर पे भी हो जाती हैं, जो कि आपकी परमानेंटली चेंजेस हो जाती हैं, ताकि आप जब अगली बार सीपीयू या अपना डेटाबेस चलाएंगे तो आपको नई वाली वैल्यूज़ मिलेंगी, ये वो पुरानी वाली डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक्स की वैल्यू को राइट किया है मगर कमिट नहीं किया था। अब राइट करने के बाद ट्रांजैक्शन 2 चली थी, तो उसने क्या किया कि रीड कर लिया एक्स को। अब क्योंकि रीड किया है तो एक्स की वैल्यू तो अब चेंज हो गई है, वो राइट हो गई है 1। तो ट्रांजैक्शन 2 ने जो है रीड किया है 1 को, हालांकि वो अभी खाली राइट हुई थी, कमिट नहीं हुई थी। अब चूँकि वो डेटाबेस में चेंज हो चुकी थी तो इसने रीड किया है 1। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं ट्रांजैक्शन 1 में कोई फिर ओके ना पड़ा है। अब जैसे ही उसने रोल बैक किया है तो जाहिर सी बात है, रोल बैक करने पे वैल्यूज़ भी रोल बैक हो जाती हैं, वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाती हैं। तो रोल बैक होने पे वैल्यू जो है 1 से वापस 0 पे हो गई। अब देखिए ट्रांजैक्शन 1 के लिए यहाँ पे कोई मसला पैदा नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शन 2 में मसला ये पैदा हो गया कि ट्रांजैक्शन 2 ने तो रीड की थी वैल्यू एक्स की राइट होने के बाद। अब ट्रांजैक्शन 2 जो ऑपरेशन बाद में परफॉर्म कुछ भी करे, राइट करे, अपडेट करे, इंसर्ट करे, इंसर्ट नहीं अपडेट राइट करे, तो उसको मसला आएगा क्योंकि उसने गलत वैल्यू रीड की हुई है। अब ओरिजिनली उसको क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0, बिकॉज वो रोल बैक हो चुकी है। अब चूँकि वो रोल बैक होने से पहले रीड कर चुकी थी तो उसमें 1 है, और बाद में T1 ने रोल बैक करा है। और उसके बाद जो ये 3 डॉट डले हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, 0 करके राइट कर दिया है और कमिट भी कर दिया है 0। अब देखो, वैसे तो ये आंसर सेम है मगर ये तरीका गलत है, क्योंकि अब अगर ये यहाँ पे 1 राइट कर देता तो आंसर तो गलत हो जाता ना। अब उसने वैल्यू गलत रीड की थी। अब उसको क्या करना चाहिए था बेसिकली, या तो उसके कमिट का होने का इंतज़ार करता। अगर वो कमिट हो जाता फिर ये रीड करता, क्योंकि कमिट के बाद रोल बैक होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि कमिट के बाद रोल बैक जो है कमिट के बाद तक ही होता है। तो कमिट के बाद होता भी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
तो इसलिए इसने ना कमिट से पहले रीड कर लिया, इसने गलत वैल्यू रीड कर ली और बाद में जाके इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे देखें, उसने वैल्यू राइट की थी और इसने गलत वैल्यू रीड कर ली। ये रीड और राइट की वजह से यहाँ पे मसला पैदा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आपको कर्सर दिख रहा होगा, रीड और राइट। इन रीड और राइट ने मसला पैदा किया है, इसलिए हम जो है डर्टी रीड में इसको कहते हैं रीड एंड राइट प्रॉब्लम। होपफुली आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा रीड एंड राइट प्रॉब्लम का। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं एक्सेल पे। ठीक, अब एक्सेल पे जो है मैं आपको सबसे पहले यही वाली एग्जांपल वापस करके दिखाता हूँ जो अभी हमने पढ़ी है। तो इसमें क्या था कि एक एक्स है जिसमें अभी वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। तो ट्रांजैक्शन 1 चली थी जिसने एक्स में रीड किया था एक्स को, और तो उसने रीड किया था 0। अब जो है उसने एक्स में +1, तो ये हो गया था 1। लेकिन अभी इसने राइट नहीं किया, तो अब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब इसने राइट भी कर दिया, अब ये हो गया 1। अब जो कि इसने कमिट नहीं किया था, ट्रांजैक्शन 2 चल गई, उसने भी रीड कर लिया एक्स को। अब वो राइट हुई भी वैल्यू रीड करेगी, तो अभी इसने रीड की 1। ठीक है, अब इसने 1 तो रीड कर ली, लेकिन यहाँ पे हो गया फेलियर। यहाँ पे इसने कर दिया रोल बैक। अब इसने तो रोल बैक कर दिया, अब चाहे यहाँ पे ये राइट करे या फिर कोई यहाँ पे प्लस करे, माइनस करे वैल्यू, या कुछ भी करे। अब फर्ज करते हैं इसने यहाँ पे वैल्यू कर दी राइट, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, प्लस माइनस का खाली राइट कर दिया। अब राइट इसने क्या की 1 और कमिट कर दी। अब हम ये देखेंगे कि हम ऊपर गए, अब हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 1, जो कि गलत है क्योंकि इसने यहाँ पे करी है डर्टी वैल्यू रीड, गलत वैल्यू रीड की है एक्स की। अब एक्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 0 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कमिट कर दिया, 1। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कहते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। इसकी एक दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक वेरिएबल है ए जिसका अंदर वैल्यू हमारे पास है 100। ठीक, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने रीड किया ए को, तो अभी हम इसने मुझे शो किया 100। ठीक, अब फ़र्ज़ करें आर में से मैंने 50 को माइनस कर दिया, सॉरी ए में से मैंने 50 को माइनस कर दिया, तो अब इसने कर दिया यहाँ पे 50, जो कि अभी मैंने इसको राइट नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे अभी 100 ही लिखता हूँ। अब मैं इसको राइट कर देता हूँ, तो ये हो गया 50। अब ये कमिट करे, इससे पहले ट्रांजैक्शन 2 ने भी रीड कर लिया। ट्रांजैक्शन 2 ने अब क्या रीड किया, 50, और ट्रांजैक्शन 2 ने इसमें से 10 माइनस कर दिया। अभी भी ये 50 है, लेकिन जब इसने इसको राइट किया तो ये हो गया 40। ठीक, अब 40 इसने राइट कर दिया, मगर इन भाई अब इसने फ़र्ज़ करें कमिट भी कर दिया, लेकिन अब इन भाई साहब के पास आ गया एरर, फेलियर हो गया, इनको रोल बैक करना पड़ गया। अभी देखिए यहाँ पे मसला पैदा हो गया। उसने 100 वैल्यू थी, रीड 100 में से 50 माइनस की थी, और जो है 50 को राइट कर दिया था। इसने वो 50 वैल्यू रीड कर ली थी, उसमें 10 और माइनस कर दिए थे, 40 हो गई थी, और अब कमिट कर दिया 40। यानी अभी इसके अंदर वैल्यू 40 है, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे रोल बैक हो चुका है। रोल बैक यानी कि वो अब इधर जो है डिफ़ॉल्ट पे आ चुका है। तो ये वैल्यू तो हम कह सकते हैं ये तो चलनी ही नहीं चाहिए थी ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का तो कोई मायने ही नहीं रखता। अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया ना, तो इसका मतलब है हमने इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि अभी अगर ये 100 वैल्यू रीड कर लेता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता। अब मैं आपको लॉस्ट अपडेट में भी बताना भूल गया था कि इन एरर्स को हम सॉल्व भी कर सकते हैं लॉक्स के ज़रिए, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे कि डर्टी रीड, लॉस्ट अपडेट, अनरिपीटेबल रीड को लॉक्स के ज़रिए किस तरह हैंडल करते हैं इनके एरर्स को। इंशाल्लाह जब तक बने रहिए आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बेसिकली आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डर्टी रीड छोटा सा टॉपिक था, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है।
और अनरिपीटेबल रीड, फैंटम रीड इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी उसकी वीडियो भी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह।